जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन शाओ और जू वैनिंग जो कि शादी के बारे में बात कर रहे थे और लिन शाओ ने ये जवाब भी दे दिया था कि अगर वो शादी करता है तो क्या वो जू वैनिंग जो कि वो उसे कॉन्सुलेट करने के लिए आएगी। लेकिन जू वैनिंग जो कि उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि हाँ, मैं जरूर से आऊंगी और आपको कॉन्सुलेट भी करूंगी, यहाँ तक कि मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट भी दूंगी। लिन शाओ मन में सोच रहा था, क्या मेरी ये सोच है या फिर मेरा ये वहम है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये थोड़ा सा उदास हो चुकी है। लिन शाओ कहता है, जूनियर, जब तक पाइथन यहाँ पे नहीं आ जाता और हमें बुलाता नहीं है, तब तक क्या तुम मेरी बातों को सुन सकती हो। तो जू वैनिंग कहती है, हाँ जरूर से, और मैं आप पे यकीन करती हूँ, तो आप कहिए। लिन शाओ जो कि जू वैनिंग को समझा देता है, तो जू वैनिंग कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, आप इसके बारे में कैसे जान सकते हैं, यहाँ तक कि मेरी मास्टर भी इस तरह के सेक्टर के सीक्रेट के बारे में नहीं जानती है। लिन शाओ कहता है, ये क्या है, ये पेंटिंग क्या है। हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है जो कि हलचल होने लगता है। तो लिन शाओ कहता है, मैं आ रहा हूँ, उस पाइथन ने हमारे अपॉर्चुनिटी को निकाल लिया है, तो चलो हम अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए चलते हैं। जू वैनिंग और लिन शाओ जो कि दोनों ही हाथ पकड़ने के बाद वो आगे चलने लगते हैं। हमें शॉर्ट टर्म के 4th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जो कि रेड हार्ट शॉर्ट प्रिजन होता है। हमें मास्टर शाओहोंगलिंग और मास्टर शुमे को दिखाया जाता है, उसके साथ ही काफी सारे डिसेबल को दिखाया जाता है। मास्टर शाओहोंगलिंग कहती है, हम इस शॉर्ट टर्म के 4th फ्लोर पे आ चुके हैं जो कि ये रेड हार्ट शॉर्ट प्रिजन है। मास्टर शुमे कहती है, जो सिंसियर होगा उसका जो हार्ट होगा वो शांत होगा, और यहाँ तक कि उसका टास्ट हार्ट होगा वो स्ट्रांग होगा, तो वो अगले फाइनल फ्लोर पे जा पाएगा। और हाँ, बिल्कुल ही हमें नर्वस होने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अगर तुम पहली बार में नाकामयाब हो जाते हो तो तुम टाइची स्वान हार्ट सूत्रा को अप्लाई कर लेना। जब तुम्हारा माइंड स्टेबल हो जाएगा तो फिर से इस टेस्ट को देना, फिर उसके बाद जितना बार तुम्हें देना है उसको देना होगा। जब तक तुम इस टेस्ट को पास नहीं करते हो तब तक ये टेस्ट देना पड़ेगा। और मेन रीजन यही है कि मैंने इस चीज को क्यों बताया है तुम्हें, तो ये क्योंकि ये डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है इस टेस्ट को पास करना। हजारों सालों में स्किनलैंड सेक्टर में सिर्फ 2 ही लोग थे जो कि इस टेस्ट को पास कर पाए थे। सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते और कहते हैं, ये 2 लोग कौन थे, इन दोनों लोगों के बारे में कौन जानता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मास्टर शुमे और मास्टर शाओहोंगलिंग होंगी। तो दूसरा डिसेबल कहता है, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एल्डर चीशोंग होंगी जो कि उन्होंने ये किया होगा। तो तीसरा डिसेबल कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर युआनी होंगे जो कि अपने टाओस्ट हार्ट को इस्तेमाल करते हुए पास किए होंगे। मास्टर शुमे कहती है, जूनियर शाओहोंगलिंग, क्यों ना तुम अपनी बातों को शेयर करो जो कि तुम्हारे साथ हुआ था, तुम इस तरह के टेस्ट को कैसे पास की थी। तुमने अपने हाथों में वाइन लेने के बाद आगे चलती ही जा रही थी और स्माइल कर रही थी और पीते ही जा रही थी, और इस तरह का सीन मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती जो कि तुमने किया था। जूनियर, क्यों ना हम एक दूसरे के डिसेबल को कॉम्पीट करने के लिए दे देते हैं, और ये पता चल जाएगा कि कौन सा डिसेबल जो कि अपने टाओस्ट हार्ट को और माइंड को शांत रखता है। मास्टर शाओहोंगलिंग कहती है, कुछ ज्यादा ही बोरिंग हो जाएगा, मेरा लिन शाओ जिंदगी और मौत की कगार पे आ चुका होगा, इसलिए हमें वक्त बर्बाद करने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। मेरे डिसेबल शू युवे यहाँ पे आ जाओ और अपने साथी जूनियर के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दो। हमें किसी भी तरह से इसे पूरा करना होगा और अगले फ्लोर पे भी जाना होगा क्योंकि तुम्हारे सीनियर को भी रेस्क्यू करना है। शू युवे कहती, ठीक है मास्टर, मैं ये करती हूँ। मास्टर शाओहोंगलिंग मन में सोच रही थी, ये नौजवान शू युवे जो कि काइंड हार्टेड है और मासूम है और ये टेस्ट को तो आराम से पास कर सकती है, और जो सीनियर शुमे का जो एरोगेंस है वो भी तोड़ सकती है। 100 सालों से भी ज्यादा हो चुका है जो कि हम एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, हर वक्त मुझे ही जीतना होता है और मैं ही जीतती हूँ और इसमें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए होता है। सभी डिसेबल जो कि शू युवे की तारीफें करने लगते हैं और उसके स्किल की भी बहुत तारीफें हो रही थी, और लिन शाओ और शू युवे को कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन अचानक से शू युवे जो कि वहीं पे रुक जाती है और किसी का आवाज आता है, उस आवाज में कोई कहता है, ये मोहब्बत में कुछ ज्यादा ही घूम चुकी है, इसका जो टाओस्ट हार्ट है उस पर धूल जम चुका है जिसकी वजह से ये पास नहीं कर सकती है। मास्टर शाओहोंगलिंग भी कंफ्यूज होती है लेकिन कहती है, तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कुछ देखने के बाद हैरान हो जाती है क्योंकि लिन शाओ का वीडियो जो कि सामने आ चुका होता है। लिन शाओ कह रहा था, ये लो खा लो, ये चिकन सूप है। शू युवे जो कि नीचे गिरने लगती है, लेकिन यूरोंग जो कि वहां पे आने के बाद शू युवे को बचा लेती है। शू युवे कहती है, सीनियर मुझे माफ कर दीजिएगा। यूरोंग कहती है, जूनियर तुम अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो, यहाँ तक कि एल्डर सीनियर ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और मुझे हमेशा से ये महसूस होता है कि एल्डर सीनियर के दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मास्टर शुमे कहती है, ठीक है जूनियर शाओहोंगलिंग, क्यों ना मैं ये करती हूँ, मैं इस टेस्ट को आराम से पास कर जाऊंगी। मास्टर शाओहोंगलिंग कहती है, तुम्हें अपने आप की शर्मिंदगी को क्यों दिखाना है जबकि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ और ये देखो कि प्योर टाओस्ट माइंड क्या होता है। सभी डिसेबल जो कि मास्टर शाओहोंगलिंग की खूबसूरती की तारीफें कर रहे थे और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा था कि इनकी कोई भी डिजायर नहीं और ये एरोगेंट और कोल्ड है। अगर ये
ये पास नहीं करेंगे तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि इस टेस्ट को पास भी कर पाएगा। और इसी तरह से सॉर्शिप की भी बातें चल रही थी कि उनका जो सॉर्शिप है वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, लेकिन मास्टर शाओलिन भी वो भी फेल हो चुकी होती है क्योंकि मास्टर शाओलिन भी जो कि लिन शाओ के प्यार में गिर चुकी है। सभी डिसेबल ये देख रहे होते हैं, मास्टर शू में भी ये देख रही होती है। कोई डिसेबल कहता है ये है क्या। जब सीनियर शू यूबे जो कि उस टेस्ट को पास करने के लिए गई थी तो उनका जो प्योर लव था वो भी उन्हें दिखा था और उनका जो एल्डर सीनियर था वही उनका प्योर लव था। लेकिन अभी जब मास्टर शाओलिन गई थी तो ये भी जो कि व्हाइट कोट में है, क्या वो भी सेम ही है। दूसरा डिसेबल कहता है चुप हो जाओ, क्या तुम्हें ये डर नहीं है कि तुम मास्टर शाओलिन के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो। और ये इंसान जो कि एक टियाशिल फ्लावर को अपने हाथों में लिया हुआ है और ये कहा नहीं जा सकता है कि ये औरत है या फिर मर्द है। वो पुतला जो कि कुछ कह ही पाता है कि अचानक से मास्टर शाओलिन जो कि उस पुतले पे हमला कर देती है या उस पुतले को तोड़ देती है। सभी डिसेबल मास्टर शू में ये देखने के बाद हैरान हो जाती है, लेकिन मास्टर शाओलिन कहती है ये टेस्ट कुछ ज्यादा ही बोरिंग था। सभी डिसेबल मेरे ऑर्डर को सुनो, हमें आगे के लेवल में चलना है और तुम्हें अपने साथी डिसेबल को भी बचाना है। और ये जो दो पुतले थे वो मारे जा चुके हैं तो हमें वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। डिसेबल कहता है ठीक है, हम आपके ऑर्डर को मानने के लिए तैयार हैं। मास्टर शुमे कहती है मेरी जूनियर, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि तुम आजाद रहती थी और हमेशा ही तुम एरोगेंट और स्माइल करती रहती थी, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि तुम किसी के प्यार में गिर जाओगी। मुझे ये बताओ कि वो आदमी कौन था जो कि पिक्चर में आया था। अगर तुम चाहती हो तो मैं भी बता सकती हूँ, वो भी धीरे से मैं तुम्हें बता दूंगी। मास्टर शाओलिन कहती है मैं बीमार हूँ और मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मास्टर शुमे कहती है जूनियर, मैं कुछ ज्यादा क्यूरियस हूँ और मैं शादीशुदा थी इसलिए मैं ये जानती हूँ। क्या तुम्हें ये डर नहीं है कि तुम्हारा प्योर हार्ट है जो कि उसे धोखा मिल सकता है अगर वो बुरा आदमी हुआ। मुझे बताओ कि वो कौन था जिसकी वजह से जूनियर का जो टॉस्ट हार्ट है वो इस तरह से हो चुका है। तुम्हारे टॉस्ट हार्ट पे धूल जम चुका है और तुम इतना मजबूर हो चुकी थी कि तुमने दोनों ही पुतले को मार डाला। तुम जानती हो कि इस दुनिया में इससे भी ज्यादा हैंडसम आदमी होते हैं, जितना वो हैंडसम रहेंगे उतना ही वो झूठ कहेंगे और वो तुम्हें परेशान करने के बाद और तुम्हारे हार्ट को चोट पहुंचाने के बाद वो चली जाएंगे और फिर तुम्हारे दिल को तकलीफ भी होगा। लेकिन मुझे ये बताओ क्या वो लड़का अच्छा दिखता है या फिर नहीं दिखता है। मास्टर शाओलिन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो इतना भी अच्छा दिखता है, मैंने उसे बचपन से बड़े होते हुए देखा है इसलिए मैं ये जानती हूँ कि इतना भी वो काइंड पर्सन नहीं है। अगर वो सच में बेरहम रहा, उसके अंदर दिल नहीं रहा तो मैं खुद ही उसे मार डालूंगी। हमें लिन शाओ को दिखाया जाता है जो कि वो चीख मारता है तो जू वैनिंग कहती है एल्डर सीनियर आपके साथ क्या हुआ है। लिन शाओ कहता है ये ठीक ही है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे कर्ज दिया है। वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुम तैयार हो चुकी हो। हमें जू वैनिंग को दिखाया जाता है जो कि वो शादी के जोड़े में तैयार हो चुकी होती है। जू वैनिंग कहती है क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने के बाद हमें कुछ मिल भी सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। लिन शाओ कहता है मैं भी ये नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने क्या यिनलैंग सेक्टर के पैट्रियार्च के आखिरी अल्फाजों को नहीं सुना था। उनका आखिरी ख्वाहिश यही था जैसे यूजी और उसका शादी हुआ तो वैसे वो करना चाहते थे। अगर हम ये करते हैं तो तुम्हें ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है, फिर हम इस सीक्रेट एलम से बाहर भी निकल सकते हैं। क्या तुमने इस पाइथन को देखा भी है, ये लंबे वक्त पहले ही मर चुका है और ये सिर्फ एंसेस्टर का आखिरी का सोल का भी स्पिरिट बच चुका है। हम इसे बेवकूफ बना सकते हैं, बस हमें कपल के लाइन जो होते हैं वो बोलना पड़ेगा। जू वैनिंग कहती है हाँ मैं ये जानती हूँ, लेकिन फिर भी तो लिन शाओ कहता है ये पाइथन जो कि वेडिंग रूम के कीप से बाहर गार्ड करेगा और ये जब तक दूसरा रात नहीं गुजर जाता है तब तक ये गायब नहीं होगा। जू वैनिंग मन में सोच रही थी इसका मतलब ये है कि मैं एल्डर सीनियर के साथ रात भर एक ही रूम में रहूंगी, ये मैं नहीं चाहती हूँ। तो लिन शाओ कहता है मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, इस बार हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए हमें हस्बैंड एंड वाइफ का एक्ट करना होगा तभी हम इस सीक्रेट रेलम से बाहर निकल सकेंगे। हमें बस रहने की जरूरत है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है, ना ही उसके आगे का जो चीज है वो करना है। अगर ऐसा लगता है कि इस दौरान अगर मैंने तुम्हें नाराज कर दिया है तो तुम इस शॉट को ले सकती हो और तुम आराम से इसे इस्तेमाल करते हुए बेरहमी तरीके से तुम मुझे मार सकती हो। जू वैनिंग जो कि लिन शाओ को देखने लगती है, लेकिन वो पाइथन जो कि शादी के अल्फाजों को दोहराने लगता है। इसी तरह से वो दोनों ही जो कि हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं। लिन शाओ कहता है जू वैनिंग मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दिखाता हूँ और तुम अब से मेरी हो। ये इमॉर्टलिटी का जो रोड है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्या हो अगर हम दोनों ही गले लगाने के बाद जिंदगी के अंत तक इसी तरह से चलते रहे। जू वैनिंग जो कि लिन शाओ की बातों को सुन रही थी और कहती हाँ जरूर, मैं एल्डर सीनियर की टॉस कपल बनने के लिए तैयार हूँ। लिन शाओ मन में सोच रहा था मुझे हमेशा ही से महसूस हो रहा है कि इसकी आंखों में थोड़ा सिंसियर है। पाइथन कहता है कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं दो तकदीर के चुने हुए लोगों को जो कि वो अब टॉस्ट कपल बन चुकी है और उनका शादी भी हो चुका है। जो डोर है एस्केप का वो खुल चुका है, तुम दोनों ही को इनवाइट किया जाता है जो कि तुम डेस्टिनी के चुने हुए हो तो तुम्हें अंदर जाना होगा। जो स्प्रिंग का नाइट होता है वो 1000
4 पीसेस के गोल्ड के होते हैं और तुम्हें इसे एंजॉय करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जू वैनिंग और लिन शाओ जो कि एक रूम में आ चुके होते हैं। लिन शाओ मन में सोच रहा था ये किंगलैंग सेक्टर का जो पेट्रियार्च था ये कितना बकवास था, इसने अपनी ख्वाहिश को दूसरे पे जो कि थोप दिया है। इसके पास इतनी भी एबिलिटी नहीं था कि वो शादी भी कर सकता था। लिन शाओ कहता है जू वैनिंग जैसा कि हम दोनों ही ने एक एग्रीमेंट किया था, हमें बस ये दिखावा करना है और हमें एक ही सेम रूम में रहना है और स्पेशल पाइथन को धोखा देना है और अगले दिन हमें ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाला है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। जू वैनिंग मन में सोच रही थी मैंने काफी साल पहले ये कसम खाया था कि अपनी जिंदगी में कभी भी आदमी और औरत के रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी, सिर्फ मैं अपने हार्ट को कल्टीवेशन के तौर पे इस्तेमाल करूंगी और इमॉर्टल पाथ पे जाऊंगी और सिर्फ एक ही रास्ता था कि इमोशन को छोड़ने के बाद और आजादी के बाद हम एक परफेक्शन टॉप आ पाएंगे। लेकिन अब कुछ अलग हो चुका है। लेकिन लिन शाओ को दिखाया जाता जो कि जू वैनिंग को गोद में ले लेता और कहता है मेरे पास अब वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें समझा पाऊंगा, लेकिन मुझे ये यकीन है कि तुम मुझ पर यकीन करोगी। अगर ये स्पिरिचुअल पाइथन जो कि हमारा इंतजार नहीं करता है जब तक हम मैरिज चैम्बर में ना चले जाएं, इसलिए हमें जाना होगा, नहीं तो अगर नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि रेस्ट्रिक्शन आ सकता है और फिर जो उसका नतीजा होगा वो इतना भी अच्छा नहीं होगा। लिन शाओ जू वैनिंग एक जगह आने के बाद बैठ जाते हैं। लिन शाओ कहता है तुम कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। जू वैनिंग कहती है अच्छा, लेकिन लिन शाओ कहता है हाँ बिल्कुल ही, मैं कभी भी लड़की के सामने झूठ नहीं कहता हूँ, मैं तुम्हारी खूबसूरती के लिए तारीफें कर रहा हूँ, हालांकि अगर कोई पॉइंट भी नहीं रहा तब भी मैं करूंगा। ये एक तरह से शॉर्टशिप कैलकुलेशन है जो कि हम फाइटिंग शॉर्ट में करते हैं और ये कहना इतना भी बुरा नहीं है। तो जू वैनिंग हंसते हुए कहती है एल्डर सीनियर आप जिस तरह से कह रही है थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लिन शाओ कहता है तुम जब स्माइल करती हो तो तुम अच्छी लगती हो, अगर तुम फ्यूचर में और भी स्माइल करती हो तो किंगलैंग सेक्टर के जितने भी तुम्हारे जूनियर है उन्हें भी बेनिफिट होगा। जू वैनिंग कहती है शुक्रिया आपने मुझे ये एडवाइस दिया, मैं इस एडवाइस को जरूर से सोचूंगी। लिन शाओ कहता है ठीक है हमें थोड़ा सा सो जाना चाहिए क्योंकि रात का वक्त होने वाला है, क्योंकि कल होकर वो पाइथन जो कि हमें अपॉर्चुनिटी के पास लेकर जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें गुड नाइट कहता हूँ। ये कहने के बाद लिन शाओ जो कि वो सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन जू वैनिंग मन में सोच रही थी एल्डर सीनियर ने जिस तरह से कहा था वो बिल्कुल ही ऐसे ही है और वो बिल्कुल ही जेंटलमैन है। वो सो कॉल इमॉर्टल क्लैन के डिसेंडेंट से तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। उन इमॉर्टल क्लैन के लोगों के मुंह से हमेशा ही बकवासी निकलता है। मुझे हमेशा ही ऐसा क्यों लगता है कि मेरे हार्ट के डीप में ऐसा कुछ है जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। ये कहने के बाद जू वैनिंग जो कि लेट जाती है और लिन शाओ के बगल ही में लेटी हुई होती है, मगर अचानक से जू वैनिंग का जो पैर होता है वो लिन शाओ के बैक से टकरा जाता है। उसके साथ ही जू वैनिंग कहती है एल्डर सीनियर क्या अभी तक आप सोए नहीं है? तो लिन शाओ जो कि शर्मा भी रहा था और मन में सोच रहा था मैं कोई ये चिन नहीं हूँ, ना ही मैं निंजा टर्टल यूनूच हूँ। जो फ्लावर है वो पूरा है और जो मून है वो भी पूरा है और ये जो वेडिंग रूम है ये पूरी दुनिया से अलग है, ये सुनसान है और तुम इस तरह से कैसे सो सकते हो जब तुम इस एज में आ जाते हो, और वो भी एक ही बेड में हम सो रहे हैं और तुम्हारी जैसे खूबसूरत लड़की के साथ मैं सो रहा हूँ। लिन शाओ कहता है नहीं मैं अभी तक नहीं सोया हूँ। जू वैनिंग कहती है एल्डर सीनियर क्या ये मेरी वजह से हुआ, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया है? लिन शाओ कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जाओ तुम भी सो जाओ। जू वैनिंग कहती है एल्डर सीनियर आपका जो चेहरा है ऐसा क्यों लग रहा है कि सूजा हुआ है? क्या जो स्पिरिचुअल पाइथन ने अपनी सांस को छोड़ा था या किसी तरह से चीज को छोड़ा था जिसकी वजह से वो रेड डेमोनिक था और वो आप पे असर कर रहा है, वो एक तरह से पॉइजन हो चुका है। लिन शाओ कहता है जूनियर जैसा कि रात इतना बड़ा है तो मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं अभी सो जाऊं, क्यों ना मैं किसी और बारे में बात करूं या फिर मैं तुम्हें किसी तरह की स्टोरी सुनाऊं। उसके साथ ही लिन शाओ मन में सोच रहा था ये किस तरह का बेवकूफ सिस्टम है, ये मेरे बॉडी के अंदर सीक्रेटली ही वन के सेक्टर का एक्सरसाइज क्यों चालू कर चुका है। जू वैनिंग कहती है क्या कहा आपने कि ये स्टोरी आप सुनाएंगे? क्या आप किंगलैंग सिटी के ग्रुप के साथ जो लड़ाई किए थे उस तरह का स्टोरी आप सुनाएंगे जो कि जूनियर यूरॉन ने मुझे सुनाया था? ऐसे भी नौजवान एज की जो आप बचपन की स्टोरी थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या आप वो सुनाने वाले हैं? क्या आपके पास कोई इंटरेस्टिंग टैलेंट है जो कि अभी तक किसी भी तीनों जूनियर में से आपने किसी को नहीं सुनाया है या फिर दिखाया है? लिन शाओ कहता अच्छा ऐसी बात है, मेरा नाम लिन शाओ है और मैं इतना भी बुरा सिंगर नहीं हूँ, चलो मैं तुम्हें किसी तरह का लव सॉन्ग सुनाता हूँ जो कि मैंने अभी तक तीनों ही जूनियर के सामने लव सॉन्ग नहीं सुनाया है। जू वैनिंग कहती है ठीक है। लिन शाओ उसके साथ ही गाना गाने लगता है जो कि जू वैनिंग की खूबसूरती ही पे गाना गा रहा था और अच्छी तरीके से उसकी तारीफें भी कर रहा था और लास्ट लाइन में यही कहता है मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन जू वैनिंग जो कि रोने लगती है। लिन शाओ घबराते हुए कहता है जूनियर जू वैनिंग तुम्हारे साथ हुआ क्या है? जू वैनिंग कहती है एल्डर सीनियर आप कितने ही अच्छे हैं और कितने जेंटल हैं, क्या ये जो आपने गाना लिखा है ये अपने जूनियर यूरोंग के लिए लिखा है? लिन शाओ कहता है इस सॉन्ग को गुल्फ ऑफ अलक्सा कहा जाता है और ये जो सॉन्ग है ये मेरे होम टाउन
से है। अगर तुमने अच्छे से इस सॉन्ग को सुना है और समझा है और महसूस किया है तो ये समझ गई होगी कि ये सॉन्ग तुम्हारे लिए भी है। जूनियर, हम दोनों ही के बीच में पास्ट या फ्यूचर में जरूर से दूरियां होगी, लेकिन मेरा यही उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में अच्छे तरीके से परफेक्ट लाइफ तुम बिताओ और सेफ रहो और पूरी जिंदगी तुम खुश रहो और तुम हर खतरों से दूर रहो। और ये सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा कि तुम जेंटल और रिलायबल जो कि टाउस कंपेनियन तुम्हें मिले और वो तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारा साथ दे। तुम स्ट्रांग बनने के लिए पैदा हुई थी और मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा दिल जो कि सॉफ्ट है और कमजोर भी है। पूरे साल में तुमने बहुत ही ज्यादा सैक्रिफाइस किया है और तुमने मास्टर के एक्सपेक्टेशन में चलने की कोशिश किया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुमने अपने सीनियर के हिसाब से किया है। यहाँ तक कि तुम अपने आउटस्टैंडिंग टैलेंट को फेंक भी देती हो, लेकिन फिर भी तुम एक छोटी सी लड़की रहोगी जो कि तुम्हें अटेंशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी, जो कि तुम लोगों की अटेंशन की चाहती होगी। लिन शाओ मन में सोच रहा था, मेरी दोनों ही जिंदगी को कॉम्बाइंड करने के बाद अगर मैं ये कहूँ तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे झूठ कहा है, लेकिन अभी के लिए मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका हूँ। नॉवेल की कहानी के हिसाब से ये ज़ू वेनिंग नासमझ लड़की है। उसने यीचन के घटिया वादे की वजह से उस सुनसान फैंगमी पी को 100 सालों से उसने गार्ड किया था। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस जिंदगी में ये अपनी अच्छी जिंदगी बिताए और खुश रहे और इस रियल वर्ल्ड में जो कि इस प्लॉट में ट्विस्ट होने वाला है वो बिना फिक्र के रहे। ज़ू वेनिंग कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मेरा जो दिमाग है वो भटक चुका है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लिन शाओ जो कि अपने हाथों को ज़ू वेनिंग की तरफ बढ़ा रहा था और कहता है तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तो ज़ू वेनिंग जो कि लिन शाओ के हाथ को पकड़ लेती है, लेकिन लिन शाओ घबराते हुए कहता है, ज़ू वेनिंग तुम्हें मुझे गलत समझने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, मैं तुम्हारे जो आंसू है उसे पूछना चाहता था। चलो इसको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम दोनों के बीच में कुछ भी गलत नहीं है और ये सब जो हम सोच रहे हैं इसको खत्म कर देते हैं। ज़ू वेनिंग कहती है, एल्डर सिन्हा क्या अगर मैं रही तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि आप गुनाहगार हैं? वेल मुझे भी लास्ट का लाइन नहीं समझ में आया, लेकिन आगे के चैप्टर में ये पता चल जाएगा। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।